श्री दुर्गाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 11वां अध्याय। लोमस जी कहते हैं, वह ब्राह्मण उत न तो विद्या या धन जानता था, न जप ही। देवताओं का ध्यान और आराधन कैसे होता है, इसका उसे कुछ भी ज्ञान न था। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और भूत शुद्धि करने की विधि से वह बिल्कुल ही अपरिचित था। कीलक मंत्र पढ़ने और गायत्री का जप करने से वह सर्वथा अनभिज्ञ था। शौच जाने की, स्नान करने की तथा आचमन की विधि भी उसे मालूम न थी। भोजन के समय अग्निहोत्र करके विश्व देव बलि एवं अतिथि बलि देने का तथा संध्या के अवसर पर संविधा लाकर हवन करने के नियम का भी उसे ज्ञान नहीं था। बस वह उठे ब्राह्मण प्रातःकाल उठता था और यथा कचित दत्वन करके बिना कुछ मंत्र बोले शूद्र की भांति गंगा में स्नान कर लेता था। मध्याह्न काल में जंगल में फल ले आता और इच्छा अनुसार उदर की पूर्ति कर लेता था। कौन फल खाने योग्य है कौन नहीं, इसका भी उसे पता नहीं था। वह सत्य बोलता था, उसके मुख से कभी भी मिथ्या शब्द नहीं निकलता था। इससे वहाँ की जनता ने उस ब्राह्मण का नाम सत्यव्रत रख लिया। वह न कभी किसी का अहित करता और न अनुचित कर्म से उसकी प्रवृत्ति होती। सुख से अपनी कुटिया में ही सो जाता था। भय उसके पास भी फटकने नहीं पड़ते थे। हाँ, उसके मन में यह चिंता बनी रहती थी कि कब मेरा शरीर शांत हो जाएगा। मैं जंगल में कष्ट के जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मूर्ख जीवन को तो धिक्कार है, मर जाना निश्चित है, तो फिर देर क्यों? देव ने ही मुझे मूर्ख बना दिया है, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी मैं अब किसी काम का नहीं रहा। जैसे बंध्या सुंदर स्त्री हो, बिना फल का वृक्ष हो और दूध न देने वाली गाय हो, वैसे ही मैं ही व्यर्थ ही रहा। मैं देवकी भी क्या निंदा करूं? मैं देव की भी क्या निंदा करूं? निश्चय ही मेरे ऐसे कर्म बन चुके हैं। मैंने पूर्व जन्म में पुस्तक लिखकर न तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दी और न किसी को उत्तम विद्या पढ़ाई। उसी कर्म के प्रभाव से मुझ अधम ब्राह्मण को यह फल भोगना पड़ा है। मैंने तीर्थ में रहकर तपस्या नहीं की, संत पुरुषों का स्वागत नहीं किया और धन देकर ब्राह्मणों की पूजा नहीं की। अतएव इस जन्म में मैं मूर्ख रह गया। वहाँ वेद और शास्त्र के परग्रामी अनेकों मुनि कुमार हैं। किसी दुर्दैव का मारा हुआ मैं ही ऐसा दुर्बुद्धि निकला। मुझे तपस्या करने की विधि तो मालूम नहीं है, फिर मैं कौन सा श्रेष्ठ साधन करूं? मेरे मन की यह कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही खोटा है। इस प्रकार द्विजर उथ्य ने मन में रात दिन चिंता करके तरंगे उठती रहीं। गंगा के तट पर पवित्र भूमि में एक छोटी सी कुटिया थी, उसी में ये समय व्यतीत कर रहे थे। उथ्य का वह आश्रम बिल्कुल निर्जन वन में था। विरक्त होकर कालक्षेप करते हुए वे चुपचाप वहीं बैठे रहते थे। यूँ उस पुण्य सलीला गंगा के तट पर 14 वर्ष व्यतीत हो गए। न कोई आराधना की, न जप किया और न किसी मंत्र की जानकारी ही प्राप्त की। उस वन में रहकर उतथ्य ने केवल समय ही व्यतीत किया, पर उथ्य मुनि सत्य बोलने का व्रत पालन करते हैं। यह बात सब लोग जान गए। सारी जनता में उनका यश फैल गया कि ये सत्यव्रत हैं। कभी भी इनके मुख से मिथ्यावाणी नहीं निकलती। एक समय की बात है, एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार खेलते हुए वहाँ पहुँचा। उसके हाथ में धनुष बाण था। उस घोर वन में शिकार करते समय यमराज के समान वह भयंकर जान पड़ता था। उसकी सकल सूरत बड़ी डरावनी थी। हिंसावृत्ति में वह बड़ा ही निपुण था। वह धनुषधारी किरात के बाण से एक सुअर बिंध गया था। अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ सुअर बड़ी शीघ्रता से उथ्य मुनि के पास पहुंचा। जब आश्रम में आया तब उस सुअर का शरीर थर-थर काँप रहा था। उसका देह रुधिर से लथपथ हो रहा था। दया का वह महान पात्र हो गया था। उस दीनहीन पशु पर उथ्य मुनि की दृष्टि पड़ गई। रुधिर से भींगे शरीर वाला वह सुअर मुनि के सामने समीप से ही दौड़ा जा रहा था। अभी तुरंत उसे चोट लगी थी। दया के उद्रेक से उथ्य मुनि
काँप उठे। फिर तो उनके मुख से सारस्वत बीज ए का उच्चारण हो गया। पहले इस मंत्र को न कभी जाना था, न कभी सुना था। किसी अदृष्ट की प्रेरणा से मुख में आ गया। वे महात्मा उत्थय को नितांत अज्ञानी थे। उन्हें सारस्वत बीज मंत्र का क्या पता, किंतु शोक में पड़ जाने पर उनके मुख से यह उच्चारण हो गया। उधर वह सुअर आश्रम में जाकर एक सघन झाड़ियों में छुप गया। वहाँ किसी के पहुँचने का मार्ग नहीं था। अब उसे मन में शांति मिली, किंतु बाण से बिंधा होने के कारण उसका शरीर काँप रहा था। इसके बाद तुरंत वह निषादराज शिकारी कान तक बाण खींचे हुए धनुष हाथ में लिए उत्थय मुनि के सामने आ पहुंचा। उसका शरीर बड़ा ही भयंकर था। शिकार खेलते समय जान पड़ता था मानो स्वयं काल ही है। उस व्याध ने देखा। अद्वितीय सत्यवादी नाम से विख्यात उत्थय मुनि कुश के आसन पर बैठे हैं। उसने सामने खड़े होकर प्रणाम किया और पूछा, द्विजवर, सुअर कहाँ गया? मैं जानता हूँ आप प्रसिद्ध सत्यव्रती हैं, अतः अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से बिंधा हुआ वह सुअर कहाँ है? मेरा सारा परिवार भूख से छटपटा रहा है। मैं उस परिवार की क्षुधा शांत करने की इच्छा से ही आया हूँ। द्विजवर, ब्रह्मा ने मेरे लिए यही वृत्ति बनाई है, दूसरा कोई रोजगार नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। अच्छे या बुरे किसी भी उपाय से कुटुंब का भरण पोषण करना तो अनिवार्य है। ब्राह्मण देवता अब सत्यव्रती हैं, सच्ची बात बतला दे। इस समय मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। बाढ़ से मारा हुआ वह सुअर कहाँ है? पूछता हूँ, शीघ्र पर कहिए। इस प्रकार उस व्याध के पूछने पर महाभाग मुनि के मन में भांति भांति के विचार उठने लगे। सोचा, नहीं देखा है, ये कहने पर कौन सा उपाय है कि जिसने मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो, परंतु सत्य तो सत्य हो अथवा असत्य, मैं भी कैसे कहूँ? बाढ़ से बिंधे हुए शरीर वाला सुअर इधर गया है। वह क्षुधातुर व्याध तो पूछ ही रहा है। उसे देखकर वह मार ही डालेगा। वह सत्य नहीं है जिसमें हिंसा भरी हो। यदि दया युक्त हो तो अनृत भी सत्य ही कहा जाता है। जिससे मनुष्यों का हित होता है वही सत्य है, उसे असत्य नहीं कहा जा सकता। दोनों विरुद्ध पक्ष हैं। इस स्थिति में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी वाणी भी झूठ न हो? इस धर्म संकट में पड़कर उत्थ सोचते रहे, परंतु किसी निर्णय पर न पहुंच सके। जब उत्थ के बाढ़ से छिदे हुए देहापात सुअर को देखा था, तब उनके मुंह से अन्यास ए शब्द निकल पड़ा था। ए भगवती का बाघ बीज मंत्र है। अतः उसे सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने उतथ्य को अलभ्य विद्या प्रदान कर दी। भगवती के बाघ बीज मंत्र का उच्चारण हो जाने से मुनि को संपूर्ण विद्याएं स्फुरित हो गईं। प्राचीन समय में जैसे वाल्मीकि जी को हो चुके थे, वैसे ही उतथ मुनि एक महान कवि बन गए। सत्य बोलने की अभिलाषा रखने वाले धर्मात्मा उतथय दयाशील तो थे ही। अब उन्होंने धनुष बाण लेकर सामने खड़े व्याध से यह एक श्लोक कहा, व्याध, देखने वाली जो आँख है वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं है। फिर तुम अपना कार्य साधने की धुन में लगे हो, क्यों बार बार पूछ रहे हो? मुनिवर, उथय के यूँ कहने पर वह पुष्पघाती व्याध चला गया। सुअर के विषय में उसकी आशा नष्ट हो गई। जैसे आया था वैसे ही अपने स्थान को लौट गया। अब वे उथय ऋषि एक दूसरे वाल्मीकि के भांति प्रकांड विद्वान हो गए। सारे भूमंडल पर सत्यव्रत नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। तदंतर सारस्वत बीज मंत्र का उन्होंने विधिवत जप किया, जिससे जगत में उनकी विद्वता की प्रभा चारों ओर फैल गई। ब्राह्मण लोग सभी पर्वों के अवसर पर उनका यश निरंतर गाया करते हैं। इस कथा को मुनिगण बहुत विस्तार से कहा करते हैं। यह समाचार सुनकर जिन पिता ने उथय को त्याग दिया था वे आश्रम आए और बड़े आदर के साथ मुनि उथय को घर लौटा लाए। अतएव राजन, उस आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की भक्ति पूर्वक सदा उपासना करनी चाहिए। वे पराशक्ति ही सारे जगत के कारण है महाराज। इसलिए अब तुम वेद में कथित विधि के अनुसार उस भगवती का यज्ञ आरंभ करो। निश्चय ही यह यज्ञ तुम्हारी समय
ये यज्ञ सभी समय संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देगा। यह बात पहले कही जा चुकी है। भक्ति पूर्वक स्मरण, पूजन, ध्यान, नामोच्चारण एवं श्रवण करने पर भगवती अभिलाषित प्रयोजनों को सिद्ध कर देती हैं। इसी से लोग उन्हें कामदा कहते हैं। राजन, रोगी, दीन, क्षुधातुर, निर्धन, मूर्ख, बैरियों से पीड़ित, गुलामी करने वाले, नीच, अंगहीन, पागल, भोजन से कभी तृप्त न होने वाले, सदा भोग में रचे पचे, इंद्रियों के गुलाम, अधिक लालची, सामर्थ्यहीन और रोगग्रस्त मनुष्यों को केवल पंडित सर्वथा अनुमान कर ले कि इन लोगों ने भगवती की उपासना नहीं की। साथ ही जो संपत्तिशाली हैं, पुत्र पौत्रों से संपन्न हैं, शरीर से हृष्टपुष्ट हैं, सभी भोगों से युक्त हैं, वेदवादी हैं, राज्य लक्ष्मी से सुशोभित हैं, सूरवीर हैं, उनके भाई बंधुओं से भरे पूरे हैं तथा सारे शुभ लक्षणों से युक्त हैं, उन पुरुष को देखकर पंडित जन अनुमान कर ले कि इन लोगों ने संपूर्ण मनोरथ सफल करने वाली कल्याणमयी भगवती की आराधना की है। यों व्यतिरेक और अन्वय दोनों प्रकार के विचार कर लेना चाहिए। इस जगत में सुखियों को देखकर निश्चय कर लेना चाहिए कि निश्चय ही इन्होंने जगदम्बिका का ही निरंतर उपासना की है, इसलिए ये सुखी हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिमंडली बैठी थी। उस समय लोमस जी के मुख से भगवती का यह उत्तम महात्म्य मैंने सुना था। राजेंद्र, तुम इसे भली भांति विचार करके परम भक्ति और प्रेम के साथ भगवती की निरंतर आराधना में संलग्न हो जाओ। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 11वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।